नमस्कार, मैं नीलमणि लाल, न्यूज ट्रैक के विश्व में आपका स्वागत है। अमेरिका इन दिनों एक बहुत बड़े संकट से गुजर रहा है। इतना बड़ा संकट है कि प्रेसिडेंट जो बिडेन, जिनके के 2 वर्ष का कार्यकाल हो चुका है और 2 वर्ष अभी और बाकी के लिए अब अगला चुनाव में ये एक संकट बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। ये संकट है इलीगल माइग्रेंट्स का, मतलब अवैध लोग जो अमेरिका में रह रहे हैं और लगातार आ रहे हैं। इसका ये अमेरिका का इतना बड़ा संकट है जिसके बारे में पूरी दुनिया में शायद ही कभी कोई बड़ी चर्चा या बड़ी चिंता या कोई को जानकारी नहीं हो। ये जान लीजिए कि अमेरिका में लाखों लोग अवैध रूप से रह रहे हैं। इतनी बड़ी संख्या है कि उसकी कोई गिनती नहीं है। सिर्फ टेक्सास प्रांत में 17 लाख अवैध इलीगल माइग्रेंट्स। एक अनुमान है कि पिछले अक्टूबर-नवंबर में करीब 5 लाख लोग सीमा पर, जो पेट्रोलिंग पुलिस है, पेट्रोलिंग अथॉरिटीज हैं, उन्होंने 5 लाख लोगों को पकड़ा है अक्टूबर-नवंबर की बात से लेकर। तो जब इतनी बड़ी संख्या में अवैध लोग आ रहे हैं, उनके रहने, खाने, रोजगार, तमाम तरह की समस्याएं, खासतौर से अमेरिका के साउथ वेस्ट में, टेक्सास, एरिजोना जैसे प्रांत यहाँ पे हैं, वहां के लोगों की एक बहुत बड़ी चिंता है, लोगों में बहुत बड़ा गुस्सा है। दरअसल डेमोक्रेट पार्टी, उसका एजेंडा ये रहा है, एक सोशलिस्ट एजेंडा है कि मानवीय आधार पर लोगों को आने दो, उनको काम करने दो, उनको जीवन यापन करने दो। लेकिन वहीं पर रिपब्लिकन, खासकर पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, उनका नजरिया ये रहा था कि नहीं, हम अवैध रूप से किसी को आने नहीं देंगे। उन्होंने मेक्सिको की सीमा पर दीवार बनाने की कवायद शुरू की थी, काफी हद तक बनी भी। उन्होंने अपने कार्यकाल में टाइटल 41 नाम का एक नियम लागू किया था। इस नियम के तहत ये था कि जो भी लोग अवैध रूप से मेक्सिको की सीमा से अमेरिका में प्रवेश करेंगे या प्रवेश करने की कोशिश करेंगे, इमिग्रेंट अथॉरिटीज उनको तत्काल वापस भेजें। अब डेमोक्रेट्स जब चुनावी प्रचार कर रहे थे, इनका चुनावी एक वादा था कि हम इस नियम को रद्द कर देंगे। लेकिन 2 साल हुए, वो नियम रद्द नहीं किया गया है और राष्ट्रपति जो बिडेन उस नियम को लागू रहने देने की बात कह रहे हैं। इतनी बड़ी इमिग्रेंट्स की, अवैध प्रवासियों की चिंता, इस पे गुस्सा अमेरिका के साउथ और साउथ वेस्ट के लोगों, वहां के सांसदों, वहां के जनप्रतिनिधियों का एक बहुत बड़ा ये विषय रहा है। तमाम महीनों से, मतलब पिछले 2 साल से लगातार डिमांड हो रही है कि राष्ट्रपति महोदय आके सीमा पर देखें, आके हालात को समझें और इस बारे में कोई कड़े कदम उठाएं ताकि ये जो अवैध रूप से लोग भरमार आती जा रही है, उसको रोका जा सके। जो अवैध रूप से लोग अमेरिका में प्रवेश करते हैं, खासकर मेक्सिको की सीमा से, उनमें अधिकतर लैटिन अमेरिका के लोग होते हैं। मेक्सिको के लोग हाइती, निकारागुआ, कोलंबिया, वेनेजुएला आदि। ये लोग अमेरिका में एक बेहतर भविष्य के लिए, एक बेहतर जिंदगी के लिए आते हैं। इनको अमेरिका में घुसाने का काम करने के लिए बड़े बड़े गिरोह लगे रहते हैं, हजारों डॉलर उनसे वसूलते हैं और उनको दुर्गम रास्तों से लाकर और सीमा पर छोड़ देते हैं। बहुत से लोग इस क्रम में मारे भी जाते हैं, घायल होते हैं, अपनों से बिछड़ जाते हैं, लेकिन उनके पहुंचे से कोई मतलब नहीं। इस तरह असाइलम, मतलब शरण चाहने वालों में बहुत से लोग भारत, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश के भी होते हैं। ये सभी लोग अमेरिका में आके मांग करते हैं, गुजारिश करते हैं कि हम अपने देश में प्रताड़ित किए जा रहे हैं, हमको किसी न किसी धार्मिक या राजनीतिक या किसी आधार पर तंग किया जा रहा है, हमको अपने यहाँ शरण दीजिए। कोई आर्थिक रूप से शरण नहीं मांगता है क्योंकि उस पर शरण दी नहीं जाती। ऐसे लोग की तमाम मौतें होने की घटनाएं अभी हाल में आई हैं, जिनमें भारतीय परिवार
बर्फ में जम के मर गए, कुछ लोग जो दीवार बनी थी उस पर चढ़ने की कोशिश में गिर के मर गए, ऐसा होता रहा। बहरहाल अब राष्ट्रपति बिडेन ने कहा है, अपने 2 साल के कार्यकाल में पहली बार उन्होंने कहा है कि वो टेक्सास जाएंगे और सीमा पर जाके हालात देखेंगे और वहां पे अधिकारियों को आवश्यक निर्देश देंगे। उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण घोषणा की। उन्होंने घोषणा की है कि निकारागुआ, मेक्सिको, हाइती, यहां से जो लोग आ रहे हैं उनको तत्काल वापस भेज दिया जाए, उनको हम घुसने नहीं देंगे। लेकिन हम इन देशों से प्रति माह 30,000 लोगों को आने की अनुमति देंगे, लेकिन इन लोगों को अपने देश में एक औपचारिक रूप से आवेदन करना होगा अमेरिका में आने के लिए। उनकी बैकग्राउंड चेकिंग की जाएगी, किस तरह के उनके खिलाफ कोई केसेस तो नहीं है, उसके बाद उनको अमेरिका आने की अनुमति देगा। राष्ट्रपति के इस घोषणा से डेमोक्रेट्स, जो कि कानूनी आधार पर लोगों को आने देने की अनुमति के पक्ष में है, वो विरोध में खड़े हो गए। लेकिन खास तौर से टेक्सास प्रांत, जहाँ की जो सबसे ज्यादा इनकी मार झेल रहा है, वहां के लोगों ने इसकी बड़ी तारीफ की है, इसका स्वागत किया। अब देखना कि यह है कि अमेरिका इस इलीगल इमिग्रेंट्स की समस्या से कैसे निपटता है, क्योंकि यह समस्या हटने की बजाय लगातार दिनों दिन बढ़ती जा रही है। लहरों की तरह, वेव्स की तरह पूरे लैटिन अमेरिका, जिसमें कि जो ह्यूमन ट्रैफिकर्स हैं उनके द्वारा लाए गए लोग अफ्रीका के, एशिया के, ये सब मेक्सिको से और अमेरिका की सीमा में टेक्सास प्रांत के जरिए घुसते हैं। इनको कैसे रोका जाएगा, ये देखने वाली बात है और अगले चुनाव में ये बहुत बड़ा मुद्दा बनने वाला है। इतना तो तय। नमस्कार, धन्यवाद।